अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग लिंक्डइन के ऊपर लीड जनरेशन कैंपेन्स जो है वो कैसे रन कर सकते हैं। लिंक्डइन का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है यहाँ पे। और बेसिकली सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है यहाँ पे। जितने भी बिजनेसमैन और लोग मौजूद हैं वो अपने लाइक आप लोग कह सकते हैं कि अपना प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो इंक्रीज करने के लिए आ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं जॉब सर्चिंग के लिए जो है वो आ रहे होते हैं। और भी बेतहाशा इसके लिंक्डइन के फायदे हैं, जिसको किसी और वीडियो के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। लीड जनरेशन के हवाले से मैं बता दूं कि लिंक्डइन का लीड जनरेशन बहुत पावरफुल है। फेसबुक की निस्बत या हम लोग गूगल की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अगर हम लोग अगर लीड्स हासिल कर लेते हैं तो जस्ट एग्जांपल अगर 10 लीड्स हासिल की हैं तो उसमें से कोई एक दो क्वालिटी लीड्स होती हैं। लेकिन लिंक्डइन के अंदर क्योंकि एक्चुअल प्रोफाइल है, हो सकता है हमें रिजल्ट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा हो, लेकिन इसमें 10 में से 4 5 6 की एवरेज आपके पास जो है वो आती है, जो कि क्वालिटी लीड्स जो है वो आपके पास होती हैं। तो लीड जनरेशन बहुत पावरफुल टूल है लिंक्डइन का। इसी को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह हम लोग कंपेन्स के जरिए जो है वो लीड जनरेशन एड्स बना सकते हैं। तो सिंपली आप लोग अपने जो है वो लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर को जो है वो साइन इन कर लेंगे। और साइन इन करने के बाद आप लोगों ने जो है वो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो इस कैंपेन का जो है वो नेम दे देना है। तो मैं इसका नेम दे रहा हूँ लीड जनरेशन ब्रॉडर ऑडियंस। उसके बाद हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। हमारे पास जो है वो अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन के अंदर डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं। अभी मैं लीड जनरेशन के लिए ये ऐड बना रहा हूँ। लीड जनरेशन मैंने जो है वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, ऑडियंस लोकेशन बेसिकली। इससे ऊपर जो है वो हमारे पास एक चीज आ रही है, ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस और डिफरेंट ऑडियंसेस। सेव्ड ऑडियंस के अंदर जो प्रीवियसली मैंने कुछ ऑडियंसेस सेव की हुई हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगी। लिंक्डइन ऑडियंस के अंदर ये कुछ लिंक्डइन ने खुद से जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बनाई होती हैं। हम लोग इनको भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी जो है वो न्यू ऑडियंस बनानी है तो हम लोग जो है वो सारी चीजें मैनुअली अभी ऐड करेंगे। अच्छा, ये कैंपेन जो है वो मैंने साउथ अफ्रीका के लिए जो है वो बनानी है। तो एज अ कंट्री जो है वो मैं साउथ अफ्रीका सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना ऐड जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जिनकी प्रोफाइल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो। तो इसी इसको बाय डिफॉल्ट मैं जो है वो सिलेक्ट ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं ये ऐड जो है वो एचआर मैनेजर्स को जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं, एचआर मैनेजर्स, इसके अलावा जो भी लोग जिनका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है वो स्पेसिफिक एरिया है, उनको जो है वो मैं टारगेट करने जा रहा हूँ। तो एचआर से रिलेटेड, इसके अलावा हायरिंग, हायरिंग मैनेजर हो गया। तो इन लोगों को मैं अभी इस ऐड के थ्रू जो है वो टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद फर्दर जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्दर जो है वो नैरो डाउन कर सकता हूँ। जस्ट एग्जांपल डेमोग्राफिक में जाके एज की बेस के ऊपर जो है वो इनको मैं और फर्दर नैरो डाउन कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ वही टारगेट ऑडियंस चाहिए जो 25 प्लस है। तो आप देख सकते हैं पहले तकरीबन 88,000 पीपल आ रहे थे, लेकिन अब जो है मेरे पास 41,000 जो है वो लोग रह गए हैं। क्योंकि कुछ लोग जो इस एज ब्रैकेट के अंदर 18 से 24 तक फॉल कर रहे थे, उन्होंने भी अपने जो जॉब टाइटल्स थे वो इनमें से कोई इंक्लूड किया हुआ था। तो इसके अलावा भी जो है वो अगर मैं जॉब टाइटल्स जो है वो कुछ ऐड करना चाहूँ, जिस तरह के जस्ट एग्जांपल हायरिंग से रिलेटेड अगर मैं जो है वो देखता हूँ, हायरिंग मैनेजर या डायरेक्ट हायर रिक्रूटर, डायरेक्ट हायर कंसल्टेंट, इसके अलावा अगेन एचआर के हवाले से जो है वो मैं देख सकता हूँ और एचआर की कौन कौन सी जॉब टाइटल है। हेड ऑफ एचआर, इसके अलावा एचआरडी ट्रेनर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव को जो है वो मैं टारगेट कर रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट को, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स एडवाइजर, ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर।
तो इन लोगों को जो है मैंने टारगेट ऑडियंस के अंदर सेलेक्ट कर लिया। फर्दर अगर जो है वो मैं किसी भी बेस के ऊपर इनको नैरो डाउन कर सकता हूँ। अगर कुछ लोगों को इंक्लूड करना चाहूँ स्पेसिफिक इंटरेस्ट को, स्पेसिफिक जॉब टाइटल्स को, तो यहाँ से जो है वो मैं उनको एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। उसके बाद फर्दर जो है वो मेरे पास एड फॉर्मेट आ रहे हैं। 4 एड फॉर्मेट अवेलेबल हैं, सिंगल इमेज, कैरोसल, वीडियो एड और मैसेज एड। तो मैं जो है वो सिंगल इमेज एड जो है वो अभी बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क को पे अगर मैं ऐड को चलाना चाहूँ तो इसको टिक कर दूंगा। अदरवाइज अभी मैं जो है वो इस ऐड को जो है वो नहीं चलाना चाह रहा। प्लस ये जो अभी करंटली मेरा ऑब्जेक्टिव है ये लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क के लिए अवेलेबल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बजट आ जाता है। बजट हम लोग सिर्फ डेली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेली और साथ टोटल बजट। जैसे एग्जांपल अगर मैं $10 डेली बजट सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि $100 से ज्यादा मैं खर्च ना करूँ तो मैं ये पहली ऑप्शन जो है वो चूज करूंगा। तो मैं अभी सिर्फ डेली बजट जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और तकरीबन इसको जो है वो मैं 130 साउथ अफ्रीकन करेंसी के अंदर जो है वो कर रहा हूँ। इसके अलावा स्टार्ट डेट आज से जो है मैं चाह रहा हूँ मेरा ऐड जो है वो स्टार्ट हो जाए। बिडिंग टाइप जो है वो भी मैं इसको ऑटोमेटिक ही रखूंगा। कन्वर्जन क्योंकि मैं लीड फॉर्म जो है वो क्रिएट करूंगा और वहां पे जो है वो कन्वर्जन चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने अभी कोई भी वेबसाइट कन्वर्जन वगैरह ऐड नहीं करनी। उसके बाद इसको आप लोग नेक्स्ट कर देंगे और इसको जो है वो कंफर्म सेव के लिए पूछेगा, आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। उसके बाद जैसे कंपेन जो है वो सेव होगी तो हम लोग जो है वो क्रिएटिव के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट और क्रिएट न्यू कंटेंट। अगर हम लोग ऑलरेडी हमारे लिंक्डइन बिजनेस पेज के ऊपर हम लोगों ने कुछ पोस्टिंग वगैरह जो है वो की हुई हैं तो यहाँ से उनको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है वो न्यू एड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो चाह रहा हूँ कि न्यू एड जो है वो क्रिएट करूँ। यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू एड। इसको जो है वो मैं लिख देता हूँ Image 1। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट 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 के अंदर जो है वो हम लोगों ने टेक्स्ट देना है जो कि हमारा इमेज के ऊपर जो है वो शो होगा बेसिकली। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो वेबसाइट का जो है वो यूआरएल दे देना है। ये वेबसाइट जो है वो यूआरएल हम लोगों ने जो है वो पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो है वो इमेज के लिए पूछेगा आपसे। ऑटोमेटिक भी वेबसाइट से जो है वो ये पिक कर लेगा। अगर आप लोग खुद से मैनुअली ऐड करना चाहें तो इसको डिलीट करके आप लोगों ने उस इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हेडलाइन जो है वो ये आपके लिंक से जो है वो पिक कर लेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आप लोग अगेन वेबसाइट पे जो है वो देख के तो वो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं जिस तरह मैंने ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो इस टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फॉर्म डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर्म डिटेल में हमारे पास जो है वो 2 ऑप्शन जो है वो देगा, क्रिएट न्यू की, और अगर ऑलरेडी हमने जो है वो लीड जनरेशन फॉर्म जो है वो बनाया हुआ है तो उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाऊंगा, फॉर्म नेम सबसे पहले पूछेगा, आप लोग फॉर्म नेम जो है वो दे देंगे। उसकी लैंग्वेज दे देंगे। ऑफर हेडलाइन के अंदर जस्ट एग्जांपल अभी इन्होंने क्या गया, गेट इन टच, आप लोग भी जो है वो गेट इन टच या इसी तरह कोई स्पेसिफिक ऑफर जो है वो वहां पे लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑफर डिटेल यहाँ पे आप लोग जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर 4-5 लाइंस के अंदर जो है वो उसकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग क्यों इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी फिल करें। आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्म को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो एरर मैंने देखा है या जिसकी वजह से लिंक्डइन लीड जनरेशन एड्स अप्रूव नहीं होते वो यही वजह है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होती। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। उसका लिंक जो है वो आप लोग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट जो है वो शॉर्ट सा के हम लोग आपकी इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए यूज करेंगे वो आप लोग यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद जो है वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इन्होंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह पूछा हुआ है। अगर इसके अलावा आप लोग जैसे एग्जांपल फोन नंबर ऐड करना चाहें, कोई वर्क डिटेल्स उनकी ऐड करना चाहें, कंपनी, एजुकेशन, डेमोग्राफिक्स, ये चीजें ऐड कर सकते हैं। और ये चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल से लीड जनरेशन फॉर्म जो है वो उठा लेगा। कस्टम कन्वर्जन ये इस तरह क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो रिप्लाई होगा वो उन लोगों को टाइप करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप लोग 3 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी का मंथली टर्नओवर कितना है, या कब आप लोग हायरिंग चाह रहे हैं, या इस तरह से जो है वो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके रिप्लाई में सिंगल लाइन इनपुट का जो है वो ऑप्शन देंगे।
या आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं और उनके आंसर जो है वो आप लोग मल्टीपल चॉइस में दे देंगे। इसी तरह कस्टम चेक बॉक्स है, ये भी आपके पास अगेन अगर आप लोग कोई अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लिखना चाहें और आप लोग चाहते हैं कि वो उसको पहले उस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें और उसको जो है वो चेक करें और फिर आगे जो है वो सबमिट करें, तो आप लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये भी अगेन 5 हमारे पास कस्टम चेक बॉक्सेस होते हैं जिनको हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंफर्मेशन के अंदर जो है वो जाएंगे। कंफर्मेशन मैसेज में आप लोग थैंक यू जो है वो लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग विद अस, आवर मार्केटिंग टीम विल गेट इन टच शॉर्टली, या इस तरह से कोई भी मैसेज जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। लैंडिंग पेज यूआरएल में आप लोग अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे जहां पे आप लोग चाहते हैं कि अगर जैसे एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अगर लोग जो है वो फर्दर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चाह रहे हो तो उस पेज के ऊपर जो है वो चले जाएं। आप लोग वो लिंक दे देंगे, यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ तक आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। प्लस एडवांस ऑप्शंस हमारे पास होती हैं हिडन फील्ड। हिडन फील्ड्स हमारे टारगेट क्लाइंट्स को जो है वो नजर नहीं आती, ये सिर्फ हमारे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है। मिसाल के तौर पे मैं डिफरेंट एड्स के ऊपर जो है वो काम डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ और इसी तरह एक कंपनी के ऊपर जो है वो डिफरेंट एडवर्टाइजर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी लीड्स मैं क्रिएट करूँ मेरे नाम के साथ आए, तो यहाँ से मैं जो है वो हिडन फील्ड्स के अंदर जस्ट एग्जाम्पल मार्केटिंग पर्सन और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ फैसल। तो ये जब भी कोई लीड जनरेट होगी तो उसके लास्ट पे कॉलम जो है वो ये मेरे नाम के साथ आएगा कि मार्केटिंग पर्सन फैसल की वजह से ये जो है वो लीड क्रिएट हुई है। उसके बाद क्रिएट पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये 24 आवर्स लेता है अप्रूव होने के लिए लीड जनरेशन फॉर्म। और 24 आवर्स के बाद अगर तमाम चीजें जो है वो ठीक हो तो आपका ऐड अप्रूव हो जाता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ जी, फॉर्म डिटेल्स के ऊपर आया, मैं जो है वो ऑलरेडी फॉर्म जो है वो बना चुका हूँ और उसी को जो है वो सिलेक्ट करूंगा। ये मेरे पास लीड जनरेशन फॉर्म है, इसको ऑलमोस्ट 24 घंटे लगे थे, उसके बाद ये अप्रूव हो गया था। इसी को मैं यूज करूंगा। कॉल टू एक्शन बटन, साइन अप, अप्लाई नाउ, गेट कोर, लर्न मोर ऑप्शन जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ इसके लिए और उसके बाद जो है वो क्रिएट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ऐड मेरा जो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 मिनट नॉर्मली जो है वो लेता है, या ये इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली 1 मिनट जो है वो ये इसको सेव करने में सारी सेटिंग को लेगा। इस सेटिंग जो है मेरी सेव हो गई है। अब मैं और क्या चाहता हूँ, एक और जो है वो इसी की कॉपी बना लूँ और उसके अंदर जो है वो इमेज चेंज कर दूँ। उसके लिए मैं इसको जो है वो डुप्लीकेट कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है वो मैं चेंज कर दूँ। तो इमेज जो है वो मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अपलोड करने के बाद अगेन जो है वो क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर दूंगा ताकि मेरे पास जो है वो ऐड की 2 कॉपीज बन जाएं, ताकि अगर एक जो है वो परफॉर्म ना करे तो एटलीस्ट जो है वो दूसरे ऐड जो है वो लाजमी परफॉर्म करे। तो अगेन ये सेटिंग जो है वो सेव होने लग जाएगी सारी। मेरे पास अब दोनों जो है वो एड्स जो है वो बन चुके हैं। तो इसके बाद सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, लॉन्च कैंपेन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और ये कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपका ऐड जो है वो सर्व होने लग जाएगा। इस पे जो है वो इम्प्रेशंस और क्लिक्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह के ये अभी मेरे दूसरी लीड जनरेशन कैंपेन के ऊपर आ रहे थे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो लिंक्डइन के ऊपर लीड जनरेशन कैंपेन्स जो है वो बना सकते हैं और इनको रन कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में मुझे जो है वो बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा।